नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSP द विजन में। मैं दिनेश सर एक बार फिर संविधान की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस संविधान की क्लास में भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। देखें तो इस मौलिक अधिकार में ये आपका आता है भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार को लेकर के या मूल अधिकार को लेकर के तो भारत में मूल अधिकार की बात सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में एक मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इसमें मौलिक अधिकार की या मूलभूत अधिकार की मांग की गई थी। और इसी देखें तो 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने भी मूल अधिकार दिए जाने की मांग की थी। और देखें तो जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, भाई हमारा देश आज़ाद हो जाता है, दुनिया भर के संविधान को ग्रहण किया जा रहा था, तो वही हमारे में मौलिक अधिकार भी इसमें शामिल किया जाता है। और भारत में यह जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है यह सरकार के विरुद्ध एक गारंटी है। भाई सरकार आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता या सरकार के एक प्रकार से देखें तो खिलाफ होता है। हमारे संविधान में देखें तो हमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है। लेकिन जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय हमें 7 अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनमें जो 7वां अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया जाता है। हटा करके इसे कानूनी या विधिक अधिकार यहाँ पे बना दिया जाता है संपत्ति के अधिकार को। तो चलिए आइए वर्तमान में ये जो 6 अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं इन 6 अधिकारों के बारे में हम पहले यहाँ पे समझते हैं। जो आपके 6 अधिकार इस प्रकार से रहेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोग भाग 1 पढ़ा दिए आपको, जो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया था। भाग 2 हमने पढ़ लिया नागरिकता के बारे में। और आज भाग 3 आ जाता है मौलिक अधिकार के बारे में, जो कहाँ से भाग 3 है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ये आपका भाग 3 के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखें तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 को लेकर के, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 12 में आपको बताया गया है क्या उल्लेख है, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13 में देखें तो आपको बताया गया कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई ऐसा जो विधि बना दे हमारे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती हुआ विधि, तो वैसी विधि शून्य मानी जाएगी। वैसी विधि क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 14 से देखें तो 14 से लेकर के हमारा यहाँ पे अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। और वर्तमान में अगर देखें, अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारा संविधान हमें 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। 6 प्रकार के अधिकार हमें मिले हुए हैं। और इन 6 प्रकार के अधिकारों में देखें तो जो सबसे पहला अधिकार है, जो सबसे पहला अधिकार है ये अधिकार है समानता का अधिकार। और देखिए ध्यान दीजिएगा पहला अधिकार कौन सा है? ये है आपका समानता का अधिकार है। जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के समानता के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है और
18 क्या है, इसमें इस तरीके के जो अनुच्छेद हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा अधिकार देखें तो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अनुच्छेद देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इसमें प्रदान किया गया स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात इसमें की गई है। फिर देखें तो अगला अधिकार आ जाता है, जो तीसरा अधिकार है ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। और अगला अधिकार देखें तो चौथा अधिकार हमें प्रदान किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये अनुच्छेद देखें तो ये है आपका, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। फिर उसके बाद देखें तो अगला अधिकार हमें मिलता है, पांचवा अधिकार है शिक्षा व संस्कृति संबंधित अधिकार। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा व संस्कृति संबंधित अधिकार हमें प्रदान किया गया है। और ये अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 29 से लेकर के 30 तक में हमें प्रदान किया गया शिक्षा व संस्कृति संबंधित अधिकार। और एक अगला अधिकार देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये है छठा अधिकार है। और ये छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमें छठा अधिकार प्रदान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 32, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो ये हमें 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक और अधिकार था जो था 7वां अधिकार, और ये 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे देखें तो वर्तमान में अब यह व्यक्ति का मूलभूत अधिकार नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया है। एक संविधान संशोधन किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है, और इस संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया कानूनी अधिकार, यहाँ पे बना दिया गया। तो अब इस अधिकार को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जो हमारे मूल संविधान में हमें 7 अधिकारों में प्रदान किया जाता है, लेकिन 7वां अधिकार अब समाप्त करके आपके 6 अधिकार कितने बचे हुए हैं, तो ये 6 अधिकार बचे हुए हैं। समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां है शिक्षा व संस्कृति संबंधित अधिकार, और 6वां अधिकार आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमें वर्तमान में प्रदान किए गए हैं। तो चलिए इन्हीं 6 अधिकारों में एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जिसमें पहले अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है। तो इसमें चलिए एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। तो इसमें पहले अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, जो कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। और ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया। तो देखिए इसमें बताया क्या गया है। पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। देखें
तो इसे आर्टिकल 14 में किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसमें बताया गया है विधि के समक्ष। इसमें देखिए प्रावधान क्या है आपका ये विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। देखिए ये अनुच्छेद 14 बताता क्या है, भाई किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य के समक्ष, भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों को समान रूप से संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी विधि बनाई गई है उसके समक्ष उसे समान रूप से समता और समानता का अधिकार प्रदान किया जाएगा। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हमारे यहाँ जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उस सभी व्यक्तियों को समान रूप से लागू उस पर किया जाएगा। ये बताया गया है विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। ठीक है, अब देखें तो अगला अनुच्छेद आ जाता है, अगला अनुच्छेद आ जाता है आपका अनुच्छेद है 15। तो अगला अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद है 15। ठीक है, इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि धर्म मूल वंश। इसमें देखिए है क्या, इसमें है धर्म मूल वंश, मूल वंश, जाति, धर्म मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। विभेद का निषेध, इसके कहने का मतलब है मैं भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ, इसमें देखो है क्या, धर्म है, मूल वंश और जाति, लिंग, और एक और आ जाता है आपका जन्म स्थान। इसमें एक और आ जाता है जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बताता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है भाई, धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है, निषेध किया गया है। यह है अनुच्छेद 15 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें बताया गया कि जो भी सरकारी उपक्रम होंगे या सरकारी नौकरियां होंगी उनमें सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में आरक्षण के बारे में भी प्रावधान आपका किया गया है। लेकिन आपसे पूछता है अनुच्छेद 16 क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बात करता है अनुच्छेद 16। ठीक है, आगे देखें अगला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद है 17 और 17 बताता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। या यही देखें तो इसको बोला गया है यहाँ पे छुआछूत, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं किया जाएगा। ये बताता है अनुच्छेद 17। ठीक है, जैसे हमारे प्राचीन काल में देखें तो जो निम्न वर्ग के लोग थे इनके साथ
भेदभाव की भावना होती थी, छुआछूत होता था, जिस रास्ते से वो चले जाते थे निम्न वर्ग के व्यक्ति उस रास्ते से कोई उच्च वर्ग वाले नहीं जाते थे। इस तरीके की हमारे यहाँ बहुत थी बाधाएँ थी। तो जब हमारा संविधान लागू किया गया तो इसमें छुआछूत का भी अंत कर दिया गया। ठीक है, आगे देखें तो अनुच्छेद है 18 और ये अनुच्छेद देखें 18 है। तो अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? तो अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत के बारे में प्रावधान किया गया है। ये है अनुच्छेद 18। तो हमारे संविधान में देखें भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला अधिकार जो हमारा है समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है। इसमें हमने अनुच्छेद 14 देखा विधि के सम्मत समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 देखा मूल वंश धर्म लिंग जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। फिर हमने देखा लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में देखा। अनुच्छेद 17 था छुआछूत का अंत किया गया था, अस्पृश्यता का अंत किया गया था। फिर हमने देखा अनुच्छेद 18 देखा जिसमें बताया गया था उपाधियों का अंत के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब देखें तो अगला देखें तो आ जाता है आपका भारतीय संविधान का अगला अधिकार देखते हैं। तो अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और इस स्वतंत्रता का अधिकार आपका आ जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो चलिए आते हैं देखते हैं हम लोग अगला अधिकार देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, और इस स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो इसमें क्या प्रदान किया गया है। तो अगला अधिकार आ जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, तो चलिए इस अधिकार के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इस क्लास में आप इतना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।